So hello everyone, welcome back to our YouTube channel, and in this video we will discuss how to become a successful desktop support engineer। मैंने क्या बताया, एक सक्सेसफुल डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर कैसे आप बन सकते हो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एवरग्रीन होने वाला है, कभी भी आप अगर एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइफ टाइम ये वीडियो आपके लिए एक ऐसा रोड मैप गाइड करने वाला है जहाँ से एज अ आईटी करियर आप अपने करियर को शुरुआत कर सकते हो। तो बात होती है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, एक सफल डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। और सिंपल एक आईटी सेक्टर में बहुत से लोग एंट्री करते हैं, काम करते हैं, बट वो काफ़ी समय काम करते रहते हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट और सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा अच्छी स्किल के बारे में, अच्छी जॉब के बारे में और अच्छी सैलरी के बारे में, राइट। तो अब बात होती है एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर क्या करना चाहिए, कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं, प्लस कहाँ से वो कोर्सेज करेंगे, और भी ये सारी चीज़ें, और क्या करना होता है एग्जैक्टली एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, सारे पॉइंट को फोकस करेंगे। रेज्यूमे वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखें। अब बात करते हैं एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर क्या करना होता है किसी भी कंपनी में। तो पॉइंट यहाँ पर आता है, क्वेश्चन आता है सभी के दिमाग में कि अगर मैं आईटी सेक्टर में आता हूँ तो पहले तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, व्हाट अबाउट योर क्वालिफिकेशन आर क्वालिफिकेशन, एंड कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना मैक्सिमम होना चाहिए, क्वालिफिकेशन का क्या फ़र्क पड़ता है। ये सब पॉइंट्स एक स्टूडेंट के या एक बिगनर के दिमाग में आता है। तो पहला पॉइंट क्वालिफिकेशन को लेकर मैं क्लियर कर दूं कि आफ्टर 10+2 एनी वन कैन इंटर इन डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर और आईटी सेक्टर। एक 10+2 के बाद कोई भी आईटी सेक्टर में आ सकता है, अपने करियर की शुरुआत कर सकता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, चाहे वो बीए हो, बीसीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीबीए हो, किसी भी फील्ड से हो, प्लस पॉइंट है आपके लिए। क्योंकि अब आईटी सेक्टर के लिए कोई स्पेसिफिक ग्रेजुएशन या कोई डिग्री नहीं बनी हुई है कि जिसको आपको करके ही आईटी सेक्टर में आना है। तो 10+2 के बाद आप एंट्री लेवल की जॉब एंड विद ग्रेजुएशन आप अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हो। तो क्वालिफिकेशन का नो मैटर, 10+2 कम से कम आपका होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें कंपनी में करना क्या होगा, टास्क एंड जो भी हमारे काम होते हैं, वर्क प्रोफाइल वो क्या होगा। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर की, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर हार्डवेयर को फिक्स करना, कंप्यूटर हार्डवेयर के पेरिफेरल्स को फिक्स करना, कंप्यूटर हार्डवेयर के बहुत सारे ऐसे हीटिंग इशू, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, कंप्यूटर के कार्ड को चेंज करना, स्टोरेज को चेंज करना, रैम वगैरह को मेंटेन करना, कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है उसकी प्रॉब्लम को फिक्स करना। ऐसे बहुत सारे जो भी हमारे कंप्यूटर प्लस उसके पेरिफेरल्स होते हैं, उनके सारे टास्क को कंप्लीट करना, मैनेज करना, ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर लेवल पर काम होता है। दूसरा काम आपका होता है एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में चाहे वो विंडोज 7, 8, 10, 11 कुछ भी ऐसे पड़ा होगा, उबंटू जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े होंगे, लाइनेक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े होंगे, उनको मैनेज करने आना चाहिए। कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाता है, उसको फिक्स करने आना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप कैसे लेते हैं वो फिक्स करने आना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यूज़र वगैरह की परमिशन, फाइल फोल्डर की परमिशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को लेकर, प्रिंटर शेयरिंग को लेकर, फाइल फोल्डर शेयरिंग को लेकर, प्लस बैकअप वगैरह को लेकर फाइल फोल्डर के, ये सब आपको काम आने चाहिए। तो आप एक अच्छा स्किल्ड डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर आप बन सकते हो, है ना। दूसरी चीज़, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक मशीन में दो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलाएं, और डुअल बूट कैसे करें, वर्चुअलाइजेशन कैसे करें, ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम आता है। इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड कैसे मैनेज करते हैं, आईपी कहाँ से देते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ से ऑन करते हैं, सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। ओबंतु वगैरह की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कंपनीज में मैक्सिमम एक विदाउट लाइसेंस या एक तरीके का बोला जाए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि ओबंतु सबसे परफेक्ट है। अब बात होती है यहाँ पर ओके, तो थर्ड पॉइंट हमारा एज अ कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर वर्क आना चाहिए। एज अ कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर के लिए हमें क्या क्या करना होता है। एज अ नेटवर्किंग हमें वहाँ पर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना होता है, मॉडेम वगैरह में इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा है तो नेटवर्किंग कैसे करनी होती है, लैन केबल क्या होता है, लैन केबल अगर ख़राब हो जाए तो टेस्ट कैसे करते हैं, केबल टेस्टर वगैरह का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए।
क्रॉस स्ट्रेट केबल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर वाईफाई कनेक्टिविटी देना है तो कैसे देंगे, अगर वाईफाई हमारे नेटवर्क में शेयर करना है या अपने वाईफाई नेटवर्क को एज ए हॉटस्पॉट शेयर करना है तो कैसे करेंगे, ये सब नॉलेज होनी चाहिए। साथ में आपको नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक नेटवर्क में अगर एक आईपी एड्रेस का रेंज लिया गया है तो दूसरे कंप्यूटर पर गेटवे डीएनएस का क्या रोल होता है, ये ओवरऑल पूरी नॉलेज होनी चाहिए नेटवर्किंग का। तब आप एक नेटवर्क वगैरह में काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे। डीएससीपी वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, राउटर वगैरह पर डीएससीपी कैसे इनेबल करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वाईफाई में मैक बाइंडिंग वगैरह कैसे करते हैं डीएसएल राउटर पर, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कोर्सेज भी मैं आपको आगे बताऊंगा, आप फ्री में ये सारे कोर्सेज कर लेंगे, कोई इसका चार्ज नहीं है, मैं आपको अपने कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि आउटलुक की नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाएगा आउटलुक की नॉलेज। आउटलुक या ईमेल सिस्टम का आपको अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए कि ईमेल कैसे लिखते हैं, ईमेल लिखने का प्रोसेस क्या होता है, आउटलुक यानी कि एक ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन कैसे मैनेज करते हैं, ईमेल क्लाइंट में बैकअप कैसे लेते हैं, .ost.pst क्या होता है, ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, सिग्नेचर कैसे क्रिएट करते हैं, प्लस उसके अंदर कैलेंडर कैसे स्केड्यूल करते हैं, मीटिंग कैसे स्केड्यूल करते हैं, या उसके अंदर और भी जो है मेल रूल कैसे क्रिएट करते हैं, और मल्टीपल ईमेल क्लाइंट यानी कि एक मल्टीपल ईमेल्स को एक ईमेल क्लाइंट पर कैसे लॉगिन करते हैं, ये सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। तो एक परफेक्ट आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज आनी चाहिए। तो ये फिफ्थ पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। तो उबुंटू वगैरह में क्या होता है कि जो कॉलेज के ऐसे लेक्चर्स होते हैं, सॉरी, जो कॉलेज के नेटवर्क होते हैं या जो ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ पर स्टूडेंट या कुछ ऐसे वर्क स्टेशन दिए जाने होते हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा टास्क नहीं होता है, स्टूडेंट बेस्ड प्रैक्टिसेस और सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे में उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। प्लस लिनक्स इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है क्योंकि ये ओपन सोर्स में आपको मिल जाता है, और बहुत सारे इसके काम आप विदाउट पे किए इसके चार्ज का कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बेस्ट कोर्सेज सजेस्ट कर दूं कि ये सारी स्किल यानी कि जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताया, ये लगभग मैं सब्जेक्ट वाइज मैंने बताया, बट इनके कोर्सेज के नाम क्या क्या हैं और कहाँ से ये मिलेंगे। तो सबसे पहला मैंने बताया कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको करना होगा ताकि हार्डवेयर की अच्छी नॉलेज हो जाए। सेकेंड पॉइंट, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, कंप्यूटर नेटवर्किंग आपको अच्छे से आना चाहिए, जिसमें एक एक पॉइंट आपको मेंशन मैं करा देता हूँ। 14-15 चैप्टर की पूरी बुक में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट, आउटलुक, ईमेल वगैरह का सेटिंग सब कुछ आपको आना चाहिए, 365 वगैरह भी आपको आना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, आपको लाइनेक्स वगैरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑफकोर्स मैनेज करने आना चाहिए, बट साथ में सर्वर की थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और ऑफकोर्स वो भी कोर्स आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा। जितने भी विंडोज 7, 8, 10 के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये सब आपको आना चाहिए, और ये सभी कोर्सेज की लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर देता हूँ। फ्री में आप एक एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो और उसको प्रिपेयर कर सकते हो। हालांकि एक बेटर कोर्स मीन्स मोर देन 100 चैप्टर का मैं, अगर आप लोग डिमांड करते हो तो एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर लेकर आ जाऊंगा। एज अ मोर देन 100 टॉपिक्स उसमें मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। रियल इंडस्ट्री नॉलेज के साथ मैं सारी चीज़ें स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स मैं वो कोर्स लेकर आऊँगा। बट अभी के लिए एक बेटर कोर्स सजेशन मैं दे रहा हूँ कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये सभी कोर्सेज की लिस्ट है, आप जरूर चेक करो, बेस्ट आपके लिए रहेगा। अब बात होती है फाइनल एंड लास्ट, रेज्यूमे राइटिंग को लेकर। क्योंकि एक कंपनी में जब आप रेज्यूमे अप्लाई करते हो ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें रेज्यूमे के अंदर कौन से मैटर्स लिखने हैं, क्या क्या उसके अंदर स्किल्स मेंटेन करनी है। तो रेज्यूमे का फॉर्मेट स्क्रीन पर कहीं दिख रहा होगा, इस फॉर्मेट में आपका बनना चाहिए। रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है वो मैं यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। जितने भी आपके की हाइलाइटेड स्किल्स हैं, जैसे
आपको किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्किंग या हार्डवेयर में कोई अचीवमेंट मिला हुआ है, या कहीं अच्छे से आपने उसको पढ़ रखा है, या बहुत अच्छे से आप उसको जानते हो, वो सभी, या ट्रबल शूटिंग आपको बहुत अच्छे से आती है, बिल्कुल आप लगता है कि आप जिसमें मास्टर हो, वो सबसे टॉप पर अपनी की स्किल में या स्किल पॉइंट में मेंशन करें। इससे ये होगा कि वो एक टॉप पर दिखेगा, और एज ए एचआर उसी से रिलेटेड आपसे क्वेरी क्वेश्चंस करेगा। ऑफ कोर्स आप उसमें मास्टर लेवल के इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, राइट। बहुत आसानी से आप अपने इंटरव्यू को अचीव कर सकते हो। दूसरी चीज़, वो सभी की लाइट मतलब कि हाईलाइटेड पॉइंट को एज अ कीवर्ड में ऐड करो जो आपको अच्छे से आता हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हो, नेटवर्किंग का हो, आउटलुक का हो, 365 हो, लिनक्स हो, कोई भी हो, सभी को एक कीवर्ड में लिखना। ऐसा नहीं कि पूरा डिफाइन कर दो, पूरा 2-3 पेज का पूरा आपका रिज्यूमे बन जाए, ऐसा नहीं हो। कीवर्ड टाइप आप लिखना, मेंशन करना। रिज्यूमे से रिलेटेड मैं 2 वीडियो ऐड करता हूँ, एक प्रोफेशनल एक बिगिनर के लिए, एक और मैं एडवांस जो कि काफ़ी अच्छे रिज्यूमे के लिए, जो कमिंग समय के लिए एक अपीलिंग विलिंग रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं, वो सब मैं आपको नई वीडियो में बता दूंगा। बट 2 रिज्यूमे का वीडियो मैं अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ, जहाँ से आप काफ़ी अच्छे से एक रिज्यूमे राइटिंग का नॉलेज ले सकते हो। तो रिज्यूमे से बहुत फ़र्क पड़ता है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है, लास्ट पॉइंट एंड बोनस पॉइंट। रिज्यूमे राइटिंग के बाद हमारा जॉब कैसे लगेगा। जॉब कैसे लगेगा, इसके लिए आपको वरीड नहीं होना है, क्योंकि जॉब के लिए सिंपल हज़ारों प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी फ्री में। सबसे पहले आपके पास अगर अच्छी नॉलेज, अच्छी स्किल और अच्छा रिज्यूमे आपने बना रखा है, तो आप जॉब पोर्टल पर आ जाएं, जिसमें मैं प्रीफर करूंगा या मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार चेक कर सकते हो। मेरा कोई फेवरेट या कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये आपका लिंक्डइन प्रोफाइल हो सकता है कि आप एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करें, वहाँ पर अपनी रिज्यूमे भी पोस्ट करें, और ऐसे कनेक्शन बनाएं जहाँ से आप अच्छे लोगों के साथ अपनी जॉब को डिमांड कर सकते हो। लिंक्डइन के जॉब सेक्शन में जाने के बाद आपको एक अच्छी जॉब प्रोफाइल मिल जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग जॉब सर्च करते हो, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग जॉब सर्च कर सकते हो। ऐसे ही Naukri.com और भी बहुत सारे जॉब पोर्टल हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हो। बी केयरफुल कि आप जब भी जॉब अप्लाई करो तो ध्यान रखो कि क्रॉस वेरिफिकेशन कंपनी का कर लो, कि वो कंपनी जेन्युइन है नहीं है ना। ये सब चीज़ आपको चेक करना होगा और अप्लाई करना होगा। तो आई थिंक ये पर्टिकुलर गाइडलाइन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।